हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टोरी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी इंग्लिश क्लास 8 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग, जो कि एक पोएम है, लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री रीडिंग टास्क। पॉइंट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू यू एसोसिएट विद योर ग्रैंड मदर। नीचे टोटल 5 टाइप्स ऑफ टास्क दिए गए हैं। इनमें से किस टास्क को आप अपनी दादी से, अपनी नानी से एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं। कुकिंग ऑफ कोर्स कर सकते हैं, निटिंग बुनाई करना जोड़ सकते हैं, सिविंग सिलाई करना ये भी जोड़ सकते हैं, प्रिपेयरिंग पिकल्स अचार बनाना ये भी हम जोड़ सकते हैं। बट क्लाइंबिंग ट्रीज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। क्या आप इस चीज़ को पेड़ों पे चढ़ने को अपनी दादी या नानी से आप एसोसिएट कर सकते हैं? क्या आपकी दादी और आपकी नानी पेड़ों पर चढ़ती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसके साथ हमारा ऑथर इस पोएम को शुरू करेगा। सेकंड हमारा टॉपिक है और पॉइंट है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री। क्या आप कभी किसी पेड़ पर चढ़े हैं? डिड यू फाइंड द टास्क ईजी एंड एंजॉयबल और डिफ़िकल्ट। तो क्या आपको पेड़ों पर चढ़ने में मज़ा आता है और पेड़ों पर चढ़ना आसान लगता है, या आपको ये मुश्किल लगता है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स सम रिस्क्स इन्वॉल्व इन क्लाइंबिंग ट्रीज। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं कि पेड़ों पर चढ़ने में किस तरह के ख़तरे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, डू यू नो व्हाट अ ट्री टॉप हाउस इज़। क्या आप जानते हैं कि एक ट्री टॉप हाउस क्या होता है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ डिफरेंट लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस वुड बी फ्रॉम लिविंग इन एन ऑर्डिनरी हाउस। और आप अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि एक नॉर्मल घर में रहना और एक ट्री टॉप हाउस में रहने में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। Now read Ruskin Bond's poem Granny's Tree Climbing. So let's start. My grandmother was a genius. Ruskin Bond कहते हैं कि मेरी दादी एक जीनियस थी. You'd like to know why? और आप जानना चाहेंगे that why she was genius. Because she could climb trees. क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती थी. That's why she was genius. Spreading or high. भले वो पेड़ चाहे लंबे हो या फैले हुए हो, छितरे हुए हो, उन दोनों प्रकार की पेड़ों पे वो चढ़ जाया करती थी। इसीलिए हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड अपनी दादी को क्या कह रहे हैं? जीनियस कह रहे हैं। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ ट्राइस। इन अ ट्राइस कहने का मतलब क्या होता है? वेरी क्विकली। वो किसी भी प्रकार के पेड़ों पे बहुत ही जल्द उनके ब्रांचेस पे चढ़ जाती थी। एंड माइंड यू, और हाँ, इस बात का ध्यान रखो, When last she climbed a tree, she was 62. जब आखिरी बार वो एक पेड़ पर चढ़ी थी, तब उनका एज कितना था? 62 साल। She was 62 years old. आप इमेजिन कर सकते हैं कि 62 साल की कोई औरत पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं? It's really a very nice question. Ever since childhood, she has this gift. अब यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि बचपन से ही दादी को ये गिफ्ट था, ये तोहफे में मिला था, फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री दैन इन अ लिफ्ट। वो लिफ्ट में रहने से ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था, या वो खुश हो जाती थी जब वो ट्री पे, पेड़ों पे चढ़ती थी। जो लिफ्ट होते हैं ना, जो कि हम लोग बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, तो लिफ्ट्स में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था, उन्हें ट्रीज़ पे रहना ज़्यादा पसंद था। वो वहाँ पे रह के ज़्यादा खुश होती थी। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाई शी वुड बी टोल्ड। और हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे साल बीतते गए, लोग दादी से कहते, लोग क्या कहते दादी से? दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रो ओल्ड। कि जब एक इंसान बड़ा होता है, जब एक इंसान बूढ़ा होता है, तो फिर उसे पेड़ों पर चढ़ने की इस आदत को रोक देना चाहिए, उसे पेड़ों पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी डन अबाउट ग्रेसफुली। और जब आप बड़े होते हैं, जब आप बूढ़े होते हैं, तो आपको ग्रेसफुली बड़ा होना चाहिए, शालीन रहना चाहिए, आपको हर चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। और इन सभी बातों को सुनकर दादी क्या कहती? सी वुड लाफ एंड से। इन सभी बातों को सुनकर हंसती और कहती, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। तो फिर ठीक है कि मैं डिसग्रेसफुली ही बूढ़ी होंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। आई विल फॉलो माई पैशन। मेरा जो जुनून है, मेरा जो पैशन है, मैं उसको क्या करूँगी? फॉलो करूँगी। आई कैन डू इट बेटर। अब देखो इनका कितना पैशन है, ये अपने पैशन को लेकर कितनी डेडिकेटेड हैं। वो कहती हैं कि मैं अभी भी पेड़ों पर चढ़ने के अपने स्किल को, अपनी इस कला को और अच्छा कर सकती हूँ। एंड वी हैड टू अग्री। और हमें दादी की बातों से सहमत होना पड़ता, हमें अग्री होना पड़ता, क्योंकि हम दादी की इज्जत करते थे, उनकी सम्मान करते थे।
For in all the garden there wasn't a tree she hadn't been up at one time or another. पूरे के पूरे गार्डन में, पूरे के पूरे बागीचे में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था जिसके ऊपर दादी एक या दो बार नहीं चढ़ी थी. Having learned to climb from a loving brother when she was 6, अब जब दादी सिर्फ 6 साल की थी तभी उन्होंने अपने भाई से पेड़ पर चढ़ने की इस कला को सीखा था. बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल. लेकिन तभी से हम सब काफ़ी डरे हुए होते थे कि एक ना एक दिन दादी एकदम धड़ाम से बहुत ही बुरी तरीके से पेड़ पर से गिरने वाली है. और इस बात को सोचकर हम लोग काफ़ी भयभीत रहते थे, डरे रहते थे. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and could not come down. कि आउटकम क्या हुआ, मतलब ये पेड़ों पर चढ़ने वाली और गिरने वाली जो बात थी, इसको लेकर जो हम लोग डरे रहते थे, ऐसा तो हुआ. लेकिन कब, जब हम लोग टाउन में थे, हम लोग शहर में थे, एक बार क्या हुआ, दादी एक पेड़ पर चढ़ तो गई थी लेकिन वहाँ से उतर नहीं पा रही थी. वी वेंट टू द रेस्क्यू. हम लोग उनको बचाने के लिए गए, हम लोगों ने उनको उस पेड़ से उतारा. एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड. फिर उसके बाद हम लोग दादी को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर को दादी को देखने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड. कि मैं बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड करूँगा, इस बात की सलाह दूंगा कि दादी को एक हफ्ता कम से कम बेड रेस्ट करना चाहिए. We sighed with relief and tucked her up well. हम लोगों ने चैन की सांसें ली कि चलो ज़्यादा इंजुरी नहीं है, और हम लोगों ने दादी को बिस्तर पे सुला दिया, आराम से टक कर दिया. Poor granny, बेचारी दादी. For her it was like a brief season in hell, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. अब बेचारी दादी के लिए, यहाँ पे दादी को पुअर क्यों बोला गया है, बेचारी क्यों बोला गया है, क्योंकि वो हमेशा कूद फांद करना पसंद करती थी, हमेशा पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती थी. अब एक हफ्ता उनको उनके बेडरूम में घेर करके रख दिया गया था, कन्फाइन कर दिया गया था, उनको बेडरूम से निकलने नहीं दिया जाता था. और जब भी हवा बहती और हवा के बहने से पत्ते डांस करते, सरसराहट की आवाज़ आती और पत्तों के हवा के गुनगुनाने की आवाज़ आती, तो दादी को लगता कि वो जहन्नुम में रह रही है, वो नर्क में रह रही है. यहाँ पर बताया गया है एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर, कि हर एक हवा जब गर्मी के गीत गाती. अब हवा जो है वो एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो हवा गीत नहीं गा सकती है. तो यहाँ पे ब्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया. वैसे ही डांसिंग लीव्स, पत्ते जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो वो डांस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो यहाँ पे लीव्स को भी पर्सोनिफाई किया गया है. लेट्स मूव फर्दर, चलिए आगे बढ़ते हैं. But she held her peace till she felt stronger. लेकिन जब तक वो स्ट्रॉन्गर न हुई, जब तक वो ताकतवर नहीं हुई, जब तक उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, वो बिल्कुल शांत रही. Then sat up and said, और जब उन्हें अच्छा लगने लगा वो उठकर बैठ गई और उन्होंने कहा, I will lie here no longer, कि अब मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए सोने वाली और ऐसे ही पड़ी रहने वाली नहीं हूँ. एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड. और फिर उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और उनसे बड़े ही एनर्जी के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ कहा दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज वॉट शी नाउ वॉन्टेड. और उन्होंने फादर से क्या कहा, मतलब अपने बेटे से क्या कहा कि देखो कि मुझे एक ट्री टॉप हाउस चाहिए, कि मुझे पेड़ के ऊपर एक घर चाहिए. उसी को हम लोग ट्री टॉप हाउस कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा. पेड़ के ऊपर एक घर बना दिया जाता है और ये घर छोटा सा होता है, एक दो लोग इसमें आराम से रह सकते हैं. लेकिन काफ़ी एडवेंचरस होगा, है ना. जब कभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर आपको वहाँ से निकलना होगा, क्या पता पेड़ के साथ आपका घर भी गिर जाए, है ना. ओके, तो उन्होंने फादर से कहा कि उन्हें एक ट्री टॉप हाउस चाहिए. माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़. मेरे डैड अपने ड्यूटीज़ को जानते थे, अपने कर्तव्य को जानते थे. एक बेटा का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपनी माँ की हर एक इच्छाओं को पूरा करे. He said, "That's all right." मेरे फादर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो चाहती हो आपको मिलेगा. मैं ऐसा अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर बेटा होने का क्या फ़ायदा. You will have what you wanted, dear. कि माँ तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा. I'll start work tonight. और आज रात से ही मैं इस पर काम करना शुरू कर दूँगा. With my expert assistance,
With my expert assistance he soon finished the core. Core means क्या होता है? जॉब. और फादर ने अपने एक्सपर्ट असिस्टेंट्स के साथ मिल करके उस जॉब को, उस काम को, आई मीन ट्री टॉप बनाने के काम को बहुत जल्द क्या कर दिया? फिनिश कर दिया. मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज एंड अ डोर. और उन्होंने एक ट्री हाउस बना दिया जिसमें कुछ खिड़कियां थी और एक दरवाजा था. Let's see further. So Granny moved up and now every day I climb to her room with glasses and a tray. अब हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड कहते हैं, यहाँ पे आई हमारे ऑथर को रेफ़र किया गया है. तो इस तरह से अब दादी अपने बेडरूम से उस ट्री टॉप हाउस में मूव कर गई और हर रोज़ मैं उनके लिए ग्लासेस और ट्रे लेकर के उनके घर में, उनके ट्री टॉप हाउस में मैं क्लाइंब करता हूँ, मैं चढ़कर जाता हूँ. सी सिट्स देयर इन स्टेट. वहाँ पर वो बड़ी ही स्टाइल से बैठी हुई होती हैं, बड़ी ही मज़े से बैठी हुई होती हैं. एंड ड्रिंक्स शेरी विद मी. और मेरे साथ शेरी पीती हैं. शेरी क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया है अ काइंड ऑफ वाइन. एक प्रकार का शराब, एक प्रकार का लिकर होता है जिसको हम लोग शेरी कहते हैं. अपहोल्डिंग हर राइट टू रिजाइड इन अ ट्री. और इस तरह से उन्होंने अपने इस राइट को उन्होंने अपहोल्ड किया कि उन्हें ट्री में रहना पसंद है, तो उन्हें एक ट्री टॉप हाउस चाहिए और फादर ने उनकी इस इच्छा को पूरी कर दी. तो इस तरह से हमने हमारे इस पोएम ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग को कंप्लीट कर लिया. इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.